आप समझिए कि आज पूरे देश के जितने शीर्षस्थ आचार्य हैं, मुनिराज हैं, आर्यिका माता जी हैं, चाहे वो दिगंबर जैन हो, श्वेतांबर जैन हो, हिंदू साधु हो, हर एक की एक ही आवाज है कि जो मुनिराज के साथ में हुआ वो बर्बर है, जघन्य है, नृशंस है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारा देश जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस देश में आज तक के इतिहास में कभी सुना नहीं गया, देखा नहीं गया, कितना घृणित रूप से एक सिद्धों की आराधना करने वाले, चक्र विधान करने वाले, उपवास से जिनका था, मौन में जो लीन थे, मतलब जिन्हें आभास सा हो गया था कि मुझ पर ऐसा उपसर्ग आने वाला, इसलिए उस दिन का उपवास उनका था, मौन था, और उपवास के साथ मौन में रहते हुए समता से हर करंट के वार को सहते हुए, उन दुष्टों के हथियार के वार को सहते हुए वे परलोक सिधार गए। वे उपसर्ग सहन करते हुए उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त हुए हैं। आज सारा संसार, सारे साधु एक आवाज में आपसे बात कर रहे हैं, तो इसके महत्व को जानना चाहिए। और संपूर्ण देश में, संपूर्ण नगर नगर में, गांव गांव में आपको जागना है। कल का दिन मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, संभाजी नगर के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, संपूर्ण संभाजीनगर का समाज एक साथ खड़ा हो जाए। मात्र दिगंबर नहीं, मात्र श्वेतांबर नहीं, दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, जिन्हें लगता है कि मुनिराज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हुआ गलत हुआ है, उसका विरोध करने के लिए आपको आना होगा। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जो आज देश में हो रहा है वो कदापि नहीं होवे, कोई सोच भी ना सके, इसके लिए हमें पुरजोर कोशिश करनी होगी। मुनिराज की अपेक्षा उन्होंने अपना समाधि मरण किया, श्रेष्ठ समाधि मरण किया। निश्चित रूप उनको उत्कृष्ट पद की, उत्कृष्ट देव पद की प्राप्ति उन्हें हुई है, क्योंकि सामान्य समाधि मरण और एक विशेष समाधि मरण, एक अपनी मृत्यु से मरना और देश के लिए शहीद हो जाना, धर्म के लिए मर मिटे जाना, इसमें बड़ा अंतर होता है। ये हमारी प्रत्येक देश की सरकारें समझती हैं। जो अपने देश के लिए बलिदान देता है, शहीद होता है, वहां की सरकारें, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपने अपने देश के वीर सैनिकों को मरणोपरांत विशेष पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, परिवार को सम्मानित करते हैं। और हमारा समाज, इसके महत्व को जानिए। जिनवाणी माता, जैनागम, जैन शास्त्र, हमारे गुरु, हमारे आचार्य कहते हैं कि जिसने वीरता के साथ मरण को स्वीकार किया है, उपसर्ग सहन करते करते मरण को प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप में वे अमर हो गए हैं, उन्होंने उत्कृष्ट के देव पद को प्राप्त किया है। लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाले साधु, ऋषि मुनि, उनके साथ ऐसा ना हो, ये प्रत्येक श्रावक का दायित्व है। उपसर्ग सहना हमारा धर्म है, लेकिन अपने गुरु पर उपसर्ग ना आए, ये आपका धर्म है। इसलिए संपूर्ण मराठवाड़ा, मात्र औरंगाबाद नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के हर एक नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, जहां साधु हैं, ऋषि हैं, मुनि, उनसे आह्वान करता हूं, आपके रहते हुए समाज चुपचाप क्यों है? यहाँ चतुर्मास चल रहे हैं, भव्य चतुर्मास हो रहे हैं, बड़े बड़े महोत्सव जहां पर हो रहे हैं, जहां एक महोत्सव में कलश स्थापना में हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, काफी की बोली लग जाती है, वहां पर आज इस साधु की सुरक्षा के लिए, साधु की हत्या पर आज विरोध में आवाज क्यों नहीं उठी? हर नगर से, हर शहर से ये आवाज उठनी चाहिए। कल औरंगाबाद में विशाल मोर्चा है, उस मोर्चे में हर एक परिवार को निकल के बाहर आना ही होगा। आपको आपके गुरु की आन बान शपथ है, जिन गुरु को आप मानते हैं। यदि आप मानते हैं कि हमारा जीवन गुरु से शुरू होता है, यदि आपने अपने जीवन में गुरु के आशीर्वाद के महत्व को जाना है, वीतराग मुद्रा के महत्व को आप जानते हैं, तो हर एक परिवार, जो मेरा
ये संदेश सुन रहे हैं, उन हर एक को मैं आवाज दे रहा हूं। ध्यान रखिए, तारीखों में कुछ ऐसे मंजर नुमाया हैं, तारीखों में कुछ ऐसे मंजर नुमाया हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। यदि कल आप नहीं जागे तो सारा संसार आपके शहर को, आपको एक प्रश्न चिन्ह की दृष्टि देगा कि कितने परम भक्त हैं, कितने बड़े मुनि भक्त हैं, कितने बड़े धर्मात्मा हैं, कितने बड़े वीतरागी त्यागी हैं कि अपने गुरु का बलिदान हो गया, उनके प्राण चले गए, उनकी हत्या कर दी गई और हम चुपचाप बैठे हुए। एक को भी चुप नहीं बैठना है, खड़े हो जाओ, हर एक व्यक्ति बढ़ो, हर एक जाओ और कल के मोर्चे में सबको जाना है। 11 बजे का समय है, 16 तारीख है, 16 जुलाई 2023 दोपहर में 11 बजे। आप आराम से खा पी करके जाइए। लेकिन जिनने उपवास किया, जिनने मौन किया, जिन्होंने आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उनका बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। इससे पूरा समाज खड़ा हो जाए और सब लोग जाकर के उस आंदोलन में खड़े हों, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अनुशासन के साथ। एक ही ड्रेस कल की, सफेद ड्रेस, धवल वस्त्रों में जाना है, लेकिन काली पट्टी, विशेष काली पट्टी विरोध के लिए, मौन लेकर। आपके पास कहना है तो अपने साथ बैनर लेके जाइए, बोर्ड लेकर के जाइए, उस पर अपनी बात कहिए और जाकर के अभी पहले मुख मोर्चे से अपनी बात आपके मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को पहुंचाइए। जब आपके मुख मोर्चे में आपकी आवाज न सुनी जाए, आपकी बात ना सुनी जाए, फिर अगला रवैया आपको फिर अपने श्रावक के अनुसार, शासन प्रशासन के अनुशासन में, मर्यादा में, हमें कोई नियम को नहीं तोड़ना है, लेकिन अपनी बात हमें इस तरह से कहना है कि हमारी बात को समझें और समझ करके आपकी जायज जो उचित बात है उसको मान्य किया जाए, इसलिए प्रयास करना है। आप अवश्य प्रयास करेंगे, आपके सारे प्रयास संपूर्ण सफल हो, आपको सद्बुद्धि आए, आपके अंदर उत्साह जगे, आपके अंदर आपको सोचना विचार करना चाहिए कि यदि मेरा बेटा होता, मेरे पिता होते, मेरा भाई होता, मेरा पति होता और यदि उसके ऊपर ऐसे 15 वार किए जाएं, टुकड़े किए जाएं, कितनी वेदना आपको होती। करंट दिया जाए तो आपको कितनी वेदना, करंट लेकर के छू करके देखना। वो मुनिराज भी किसी के बेटे थे, मुनिराज भी किसी के भाई थे, वो मुनिराज किसी के गुरु थे, वो मुनिराज किसी के शिष्य थे, वो मुनिराज हमारे जैन धर्म ने अपना बलिदान दिया है। उस बलिदान के लिए आप सबको उठना है और आगे आना है। ये सारे विघ्न दूर हो, इस भावना के साथ में आइए अपन करते हैं रिद्धि मंत्र। नमो अरिहंताणम स्वाहा, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम।